सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है या फिर बच्चों आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़नी आती है लेकिन आप उसको सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, यानी कि बच्चों आप अच्छे से इंग्लिश के वर्ड का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हो, तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाया जाएगा कि कैसे बच्चे इंग्लिश को शुद्ध पढ़ेंगे, यानी कि उसका सही से उच्चारण कैसे करेंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में आपको 50+ वर्ड्स सिखाए जाएंगे, साथ ही साथ बच्चों में इनका अर्थ भी यानी कि बताते हुए चलूँगा, जिससे बच्चों को इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत ना हो, उनका अर्थ निकालने में दिक्कत ना हो या फिर कहीं भी इनका यूज करना हो, किसी सेंटेंस में बनाने में यूज करना हो, तो बच्चे अगर उनका अर्थ जानते रहेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो बच्चों यहाँ पे 2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आपको अर्थ भी सीखने को मिलेगा और इनका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना भी आपको सिखाऊंगा। देखो, जब आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना बच्चों स्टार्ट करते हो तो छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे वर्डों को आपको दिमाग में रखना होता है। जब उनको आप पढ़ ले जाओगे ना तो बड़े बड़े वर्ड को ऐसे जोड़ करके आप पढ़ ले जाओगे। तो याद रखना, छोटे से आप बड़े की शुरुआत करते हो। तो चलिए बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है, आपको भी प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना नहीं आता है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। आइए बच्चों, चैनल के साथ जुड़ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी क्लास बच्चों शाम को 6 बजे होती है, आइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए देखिए, यहाँ बच्चों लिखा है प्रोनाउंसिएशन। मैं इनको हिंदी में भी लिख देता हूँ। देखिए, प्रोनाउन देखिए, ये इतना आपका क्या है, प्रो है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, नाउन है। अब सिएशन, तो ऐसे सिएशन, तो ये आपका जो प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो याद रखना, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है बच्चों उच्चारण। जो आप इंग्लिश पढ़ते हो वही क्या है, आपका उच्चारण है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे शुरू है बच्चों MAN से। अब MAN को आप क्या पढ़ोगे, तो बच्चों हमने आपको पिछली वाली क्लास में सिखाया था कि जब ऐसे आपको 3 वर्ड दें और बीच में क्या हो, आपका ए दिया हो, तो ए को आई की मात्रा पढ़ते हैं। तो याद रखना बच्चों, यम से आपका माँ होता है, तो आपने माँ लिख दिया। अब ए से आप यहाँ आई की मात्रा लगाओगे और यन से आप ना लिखोगे, तो ए हो गया आपका मैन। जैसे आप BAT को बैट पढ़ते हो, तो याद रखना 3 वर्ड अगर आपको दिए जाएं बच्चों और बीच वाला ए हो, तो ए को आई की मात्रा पढ़ना, बाकी जो यम से माँ बनता है, यन से ना बनता है, कुछ भी दिया हो उसका आप बना देना, यानी कि पहले वाले पे आपको आई की मात्रा लगानी है। बच्चों पहले मैं इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कर लेता हूँ, इसके बाद आपको इनका अर्थ बताऊँगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है RAIN, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों रेन। क्या पढ़ते हैं, रेन पढ़ते हैं। तो आर से आपका रा हो गया। अब देखो इसमें क्या है, 4 वर्ड दिए गए हैं, तो बीच वाला क्या, ए और आई है, तो इसको एक ही मात्रा पढ़ना है। यन से आपका ना हो जाएगा, यानी ए आपका क्या है, रेन है। आगे BOOK। अब देखो, जब आपको यहाँ बीच में DO दे 4 वर्ड दिए गए हों, लास्ट और ए वाला अलग अलग हो लेकिन बीच वाला एक ही है यानी कि DO हो, तो आपको पहले बी से बा करना है और O से यहाँ बच्चों छोटा ऊ का मात्रा लगाना है और के से आपका का हो जाएगा, यानी कि ए आपका हो गया बुक। आगे BIRD, तो इसको पढ़ते हैं बर्ड। क्या पढ़ते हो बच्चों, बर्ड पढ़ते हैं, तो ऐसे बर्ड। आगे STAR, देखो बच्चों यहाँ यस के बाद तुरंत टी दिया है ना, तो आपको हमने सिखाया है कि अगर किसी वर्ड के बाद कुछ ना दिया हो, उसके बाद कोई अलग वर्ड दिया हो, तो यानी कि इससे जो बनेगा वो आधा रहेगा, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता, कहीं कहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सेम वैसे ही होगा जैसे आप हिंदी से इंग्लिश या फिर बच्चों इंग्लिश से हिंदी बनाना सीख रहे थे। तो यहाँ आधा सा। अब देखो, टी से आपका टा बनता है, ए से बच्चों आ का मात्रा, आर से आपका रा, यानी कि ए हो गया स्टार। आगे TREE। अब बच्चों मैंने आपको सिखाया कि TR से क्या बनता है, ट्रा बनता है और त्रा भी बनता है, तो यहाँ पे ट्री लिखा गया है, तो आप TR से यहाँ
ट्रा बनाओगे, डबल ई से आपकी बड़ी ई की मात्रा बनती, यानी ए आपका क्या हो गया, ट्री हो गया। आइए अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं कि क्या है बच्चों। तो आप जानते हो कि मैन, मैन माने बच्चों होता है आदमी, मैन माने आदमी, चलिए आदमी हो गया। आगे रेन, रेन माने बच्चों होता है वर्षा, जो बूंदाबांदी होती वर्षा वाली, वही वर्षा, बादल के द्वारा की गई वर्षा। आगे है बुक, बुक माने सभी बच्चों को पता है कि किताब होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको प्रोनाउंसिएशन कहना, तो इनको डालना ज़रूरी है बच्चों। मानते हैं किसी को अगर नहीं आ रहा है तो वो सीख लेगा। किताब हो गया। आगे लिखा है बर्ड, बर्ड माने होता है बच्चों पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है, ओके। वो अगर पक्षी है तो उसके लिए वर्ड का यूज करोगे। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें वर्ड का यूज किया गया तो आप यहीं वाला बर्ड यानी कि पक्षी का यूज किया गया तो बर्ड वाला यहाँ पे यूज करोगे पक्षी के लिए। आगे है स्टार, स्टार माने होता है बच्चों तारा, आसमान का तारा, स्टार माने तारा हो गया। आगे है ट्री, ट्री माने बच्चों होता है पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है, अगर उसको आप ट्री ही बोलोगे। आगे चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है यम डबल ओ एन। अब यहाँ यम डबल ओ एन दिया है, इसको मुन नहीं आपको पढ़ना है, तो याद रखना बच्चों यम डबल ओ को आपको मून पढ़ना है। इसे यहाँ पे इसको आपने बुक पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको मुन नहीं मून पढ़ना है। तो इनको आप खास करके ध्यान दोगे, बी डबल ओ के को बुक और यम डबल ओ एन को क्या करना है, मून पढ़ना है। तो यहाँ पे यम से माँ, डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा, यन से आप ना लगाओगे, आपका हो जाएगा मून। वैसे यस डबल ओ एन को आपको सून पढ़ना है, यस से छोटा सा, डबल ओ से बड़ा ओ का मात्रा, यन से आपका ना, ए हो गया सून। अब देखो जो आपको पढ़ने में दिक्कत कहाँ होती है, कहीं कहीं इंग्लिश को देखो इस तरीके से पढ़ा गया है तो सेम इसी तरीके से ना, पढ़ा तो ऐसे ही जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं पढ़ा जाता है, यही तो दिक्कत है। पता नहीं कैसे लोग बना के चले गए हैं, कहीं पे कुछ होता है जो हमको कन्फ्यूज्ड कर देता है। लेकिन अब आपको तो भाई पढ़ना है, हमको भी पढ़ना है, तो ध्यान देना होगा बच्चों। देखो लिखा गया है BOAT, इसको पढ़ते हैं बच्चों बोट, क्या पढ़ते हैं, बोट पढ़ते हैं। आगे WIND, इसको पढ़ते हैं विंड। देखो W से आपका वाह होता है, I से छोटी ई की मानता है, वी। अब यन के बाद तुरंत D दिया है, यानी कि यन से आधा ना, D से आपका डा, ए हो गया विंड। FISH, तो देखो ए लिखा है फिश, तो यफ से आपका बच्चों होता है फा, आई से छोटी ई की मात्रा, यस और एच से बड़ा सा, आपका फिश हो गया। LOVE, इसको आप लोबे नहीं पढ़ोगे, बच्चा कोई लोबे पढ़ देता है, नहीं बच्चों, ये आपका क्या है, लब है, इसको सिर्फ आपको लब पढ़ना है, ओके। तो LOVE को लब पढ़ना है। आइए आगे हम देखते हैं इनका अर्थ। देखो मून, मून माने बच्चों होता है चंद्रमा, मून माने क्या होता है, चंद्रमा होता है। आगे सून, सून माने होता है जल्दी, सून माने क्या होता है बच्चों, जल्दी होता है। बोट, बोट माने नाव, बोट माने बच्चों नाव हो गया। आगे विंड, विंड माने होता है हवा, विंड माने हवा। फिश, फिश माने बच्चों होता है मछली, अब कोई भी मछली हो सकती है, आपका फिश माने क्या होता है, मछली होता है। आगे लब, लब माने बच्चों होता है, यहाँ पे बा मत बनाइएगा, यहाँ बच्चों सिर्फ वा बनाइएगा, ओके। इसको बा मत लिखिएगा क्योंकि वी से वा बनता है, ये लगता है वा लिखुटा है, ओके। तो इसको आप यहाँ पे यल और वा, लब, इसका मतलब होता है प्यार करना, या फिर प्रेम भी आप बोल सकते हैं बच्चों, दोनों आप बोल सकते हैं, प्रेम भी होता है लब का मतलब। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है LEAF, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों लीफ। अब देखो जो लीफ, यहाँ पे LEAF को आप पढ़ोगे लीफ, ली और एफ से आपका फा हो गया यहाँ पे लीफ, यानी कि अगर बीच में यानी कि 4 वर्ड हो, बीच में ई और ए दिया तो बड़ी की मात्रा आपको पढ़ना है, ये तो आपका हो गया लीफ। बच्चों देखिए यहाँ पे अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा सा लाइट तेज हो गया था। आगे देखिए लिखा SONG, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों सॉन्ग, क्या पढ़ते हैं, सॉन्ग पढ़ते हैं। तो ऐसे देखिए सॉन्ग, इसको सॉन्ग पढ़ते हैं।
अब आगे लिखा है GOLD, इसको पढ़ते हैं गोल्ड। देखो जी से आपका गा हो गया, ओ से बच्चों ओ की मात्रा, यल के बाद तुरंत डी दिया, यानी कि यल से जो भी बनेगा आपका आधा रहेगा, तो डी से आपका डा हो गया गोल्ड। आगे ROSE, तो इसको पढ़ते हैं रोज। तो यहाँ पे आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, यस से बच्चों यहाँ आप इंग्लिश में जा पढ़ोगे। अब ई से कोई उच्चारण नहीं होता, अगर लास्ट में ए दिया है तो उसको साइलेंट कर दिया जाता है। आगे लिखा है HOPE, जैसे आपने इसको रोज पढ़ा था वैसे इसको क्या पढ़ोगे, एच से आप हा पढ़ोगे, ओ से ओ की मात्रा हो गया हो, और पी से आपका पा होप हो गया, ई का उच्चारण नहीं करना है। आगे TIME, इसको पढ़ते हैं टाइम। अब देखिए यहाँ पे टी से टा, यहाँ आ का मात्रा लगा दोगे, आई से यहाँ ई, एम से आपका मा, ए हो गया टाइम। अब इसका उच्चारण आपको नहीं कहना है। तो हर एक वर्ड को बच्चों खास करके ध्यान देना जो आपको कन्फ्यूज करते हैं। चलिए आगे देखिए, इनका हम अर्थ देख लेते हैं। देखो लीफ माने होता है बच्चों पत्ती, लीफ माने होता है पत्ती। आगे सॉन्ग माने होता है गाना। गोल्ड माने बच्चों होता है सोना, गोल्ड माने सोना। रोज माने बच्चों होता है गुलाब, रोज माने गुलाब। होप माने बच्चों होता है आशा, यानी कि किसी चीज़ की आप आशा करें कि होप कर रहे हो। आगे टाइम माने होता है बच्चों समय। आप टाइम देखते हो ना अपनी घड़ी में, मोबाइल में, तो वहीं टाइम माने क्या होता है, समय होता है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। आगे बच्चों लिखा है HAIR, तो इसको पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं, हेयर पढ़ते हैं, ए हेयर है। आगे HAND, इसको पढ़ते हैं हैंड, HAND को हैंड पढ़ते हैं, HAND को हैंड। आगे देखिए LAMP, इसको पढ़ते हैं लैम्प। इसको आपने हैंड पढ़ा, इसको आप क्या पढ़ोगे, लैम्प पढ़ोगे। तो याद रखना बच्चों, इसको आपको लैम्प पढ़ना है। चलिए अब देखिए DUCK, इसको पढ़ते हैं डक। इसको क्या पढ़ोगे आप, डक पढ़ोगे। आगे RING, इसको रिंग पढ़ना है, रिंग। ओके देखो आर से रा हो गया, आई से छोटी की मात्रा, और यहाँ इस यन को आपने बिंदी से दिखा दिया, जिसे आपका गा हो गया रिंग। आगे SHOE, तो इसको पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे सू। क्या पढ़ते हैं, सू पढ़ते हैं। तो इनका अब अर्थ भी हम देख लेते हैं। देखो हेयर माने बच्चों होता है बाल, हेयर माने बाल। हैंड माने होता है हाथ, जिससे मैं लिख रहा हूँ यही हमारा क्या है, हैंड है। आगे लैंप, अब देखो लैंप का मतलब बच्चों चिराग होता है, लैंप का मतलब क्या होता है, चिराग होता है। आप दीपक भी बोल सकते हैं, दीपक जो दीपक जलता है उजाला करते हैं वहीं दीपक। आगे डक माने बच्चों यहाँ पे बत्तख होगा, DUCK, यानी कि डक का मतलब बत्तख। रिंग जो आप अंगूठी हाथ में पहनते हो वहीं अंगूठी, अंगू और यहाँ पे ठी, अंगूठी आपकी रिंग है। शू का मतलब होता है बच्चों जूता। जो देखो ठंडी का टाइम चल रहा तो आप शू पहनते हो ना अपने फुट यानी कि पैर में, तो वहीं बच्चों आपका क्या है, जूता है। आगे देखो इसको अब देखते हैं, लिखा है VEL, तो इसको पढ़ते हैं वेल। और यहाँ देखो एक और लिखा है WEL, तो इसको भी आप वेल ही पढ़ोगे, लेकिन यहाँ बी से बा लगा था तो यहाँ पे W से आपका वा लगेगा। यहाँ लिखे तो SELL, तो आप ELL देख रहे हो ना, तो ई से एक ही मात्रा। अब देखो यहाँ पे आपको डबल बार यल दिया है, तो आपको डबल बार यल नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर कोई डबल बार आ रहा है तो उसको एक ही बार आपको पढ़ना है। जैसे आपने बेल पढ़ा, यहाँ भी आपने वेल पढ़ा। अब यहाँ क्या पढ़ोगे, यस से छोटा सा होता है, ई से एक ही मात्रा, डबल एल से एक ही बार आपको ला लिखना है बच्चों। ए आपका हो गया सेल। आगे NOSC, तो इसको पढ़ते हैं नोज, जो आपकी नाक होती है, जिससे आप सांस लेते हो, सुगंध लेते हो, वही नोज आपकी है। तो नोज माने नाक होगा, अब मैं आपको बताऊंगा। आगे है MILK,
इसको आप पढ़ोगे मिल्क। देखो यम से माँ, आई से छोटी ई की मात्रा, यल के बाद तुरंत के दिया है ना बच्चों, यानी कि यल से जो बनेगा आधा रहेगा, के से आपका का, ए हो गया मिल्क। GAT इसको पढ़ते हैं गेट। क्या पढ़ोगे आपको? गेट पढ़ोगे। आइए इसका अर्थ बच्चों हम देख लेते हैं। देखो वेल का मतलब बच्चों अगर आपको BELL दे, यानी कि आपको यहाँ पे बी मिले, तो इस बेल का मतलब होगा घंटी। क्या होगा? घंटी होगा। लेकिन अगर WE दे तो इस बेल का मतलब होगा कुआं। क्या होगा? कुआं, कुआं होगा। आगे यानी कुआं जिसमें पानी होता है जो नीचे। आगे लिखा है सेल, तो सेल का मतलब बच्चों बेचना होता है। कोई चीज़ आप बेचते हो यानी कि सेल करते हो, वहीं बेचना है। देखो साथ में अर्थ बताने से अच्छा रहता है ना कि आपको इनका अर्थ भी याद हो जाएगा, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मैं ये सेल कर रहा हूँ। आगे देखिए लिखा है नोज। नोज माने बच्चों आपकी नाक होती है, मैंने बता दिया था। मिल्क, आप दूध पीते हो ना, वही मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध होता है। गेट, अब गेट का मतलब देखो जब आपको GATE दे दो, इस गेट का मतलब दरवाज़ा होगा। क्या होगा? दरवाज़ा। इसलिए आपको आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने एक गेट और लिखा है। जब आपको GET दे, GET इस गेट में और इस गेट में बहुत अंतर है। इस गेट का मतलब होगा दरवाज़ा, लेकिन इस गेट का मतलब बच्चों होगा पाना या फिर प्राप्त करना। अरे सॉरी यार, चलो अभी लिख देता हूँ पाना, छोड़ो मैंने 2 बार लिख दिया, मतलब इनको बाद में लिखना था, मैंने लिख दिया। चलिए ज्वाइन दो। यहाँ पे लिखा है SNOW, तो इसको बच्चों आप पढ़ोगे यहाँ पे स्नो, स्नो। आगे BALL, अब देखिए यहाँ ELL दिया था, यहाँ ALL दिया था, इसको आप बाल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बाल पढ़ोगे। तो यानी कि बच्चों यहाँ एक ही बार आपको यल पढ़ना है। आगे है BEAR, इसको पढ़ते हैं बियर, बियर। आगे DEAR, जो आपने इसको बियर पढ़ा, इसको क्या पढ़ोगे? सेम वही डियर पढ़ोगे। डी से डा और छोटी की मानता या और रा, डियर। इसको क्या पढ़ोगे? ना है तो नियर पढ़ दो, यन से ना, छोटी की मात्रा और या और आर। तो जब भी आपको इस तरीके से दे तो ऐसे ही आपको कहना है, छोटी की मात्रा लगानी है पहले वाले वर्ड पे, इसके बाद या और रा लिख देना है। ओके बच्चों, चलिए तो ये हो गया बियर, डियर, नियर। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों अर्थ। देखो मैंने आपको बताया गेट माने होता है पाना या फिर बच्चों प्राप्त करना, प्राप्त करना। देखो यहाँ पे लिखा स्नो, स्नो का मतलब होता है बच्चों बर्फ। आगे बाल, इस बाल का मतलब गेंद होगा, गेंद। आगे वियर, वियर का मतलब होता है भालू। देखो भालू इंग्लिश में लिखना हो तो यही बच्चों वियर, BEAR। डियर, डियर का मतलब होता है बच्चों प्रिय, प्रिय। आगे नियर, नियर का मतलब होता है नज़दीक, नियर का मतलब नज़दीक। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे यहाँ पे लिखा है, चलिए आगे हम यहाँ पे कर देते हैं। बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ओके। और जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वे बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनको भी इंग्लिश सीखनी है शाम को 6 बजे, ओके। तो रोज़ आना बच्चों, आपको ऐसे ही इंग्लिश सिखाई जाएगी। देखो लिखा है SOCK, तो इसको बच्चों आप यहाँ पे पढ़ोगे शौक। क्या पढ़ोगे? शौक पढ़ोगे, शौक, शौक। आगे TIGER, तो इसको पढ़ना आपको टाइगर, ये आपका टाइगर लिखा है। आगे CLOUD, इसको पढ़ते हैं क्लाउड। क्या पढ़ोगे? क्लाउ और डा, क्लाउड। CHAIR, इसको पढ़ते हैं चेयर, चेयर। क्या पढ़ोगे? चेयर पढ़ोगे। आगे लिखा है TALL, जैसे आपने BALL को अभी क्या पढ़ा था? बाल पढ़ा था, वैसे TALL को क्या पढ़ोगे बच्चों? आप टाल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? टाल पढ़ोगे। चलिए आगे है SMIELE, इसको पढ़ोगे इस्माइल, इस्माइल। देखो आधा सा एम से माँ, यहाँ पे आक मानता देना है, आई को ई पढ़ना, यल को ला पढ़ना, इसका उच्चारण नहीं होता, आपका इस्माइल हो जाएगा। चलिए अब इनका अर्थ देख लेते हैं।
देखो बच्चों, सॉक का मतलब होता है आपका यहाँ पे मोजा। क्या होता है? मोजा होता है। चलिए आगे लिखा है टाइगर। टाइगर का मतलब बच्चों होता है चीता, या फिर आप बाघ भी बोल सकते हो। तो टाइगर का मतलब कहीं कहीं चीता हमें पढ़ाया गया है, कहीं कहीं बाघ पढ़ाया गया, लेकिन दोनों क्या है? एक ही है। आगे देखो लिखा है क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बच्चों बादल। चेयर। चेयर का मतलब कुर्सी होता है। आप कुर्सी बैठते हो, कुर्सी बैठ के पढ़ते हो ना, वही कुर्सी आपकी चेयर है। टाल। टाल का मतलब होता है बच्चों लंबा। कोई बच्चा बहुत बड़ा है यानी कि बहुत टाल है। स्माइल। आप स्माइल करते हो ना, हंसते हो ना, वही स्माइल। स्माइल का मतलब बच्चों होता है मुस्कान या फिर मुस्कुराना। ओके, मुस्कान या फिर बच्चों यहाँ पे मुस्कुराना। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है SNAKE। इसको पढ़ोगे आप स्नैक। स्नैक। ओके, स्नैक का मतलब अभी आपको बताया जाएगा। आगे लिखा है BEACH। तो इसको आप पढ़ोगे बच्चों बीच। क्या पढ़ोगे? बीच पढ़ोगे, बी और चा। देखो LIGHT लाइट। लाइट, इसको लाइट पढ़ना है। आगे लिखा QUEEN। इसको आप पढ़ोगे क्वीन। क्या पढ़ोगे बच्चों? क्वीन पढ़ोगे। ROUND। इसको पढ़ोगे राउंड। क्या है? राउंड है। आगे WATER। इसको पढ़ोगे वाटर। WATER क्या होता है? वाटर होता है। आइए अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। देखो स्नेक का मतलब सभी बच्चों को सभी बच्चों को पता है कि सांप होता है। क्या होता है? सांप होता है। यानी कि जो आपको यहाँ पे आप देखते हो ना, जिसको आप कीड़ा बोलते हो, देसी भाषा में आप कीड़ा बोलते हो ना, नहीं तो बोलते हो कि यार कहीं फेटार निकला है। तो मतलब अलग अलग भाषा होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही बोला जाता है। कोई कीड़ा बोलता है, कोई असड़िया कीड़ा बोलता है, कोई फेटार बोलता है, कोई घोरकराइत बोलता है, ऐसे लोग बोलते हैं यार। ओके, तो वहीं सांप ही है, प्रजाति अलग होती है। आगे लिखा है यहाँ पे बीच। बीच का मतलब होता है बच्चों समुद्र का जो बीच होता है, समुद्र का किनारा बोल दो। समुद्र का किनारा। आप बीच पे जाते हो ना, अरे आप नहीं जाते होंगे, लेकिन जो आप पिक्चर उच्चर देखते हो उसमें बीच में लोग जाते हैं ना घूमने, या फिर वैसे भी लोग जो प्रदेश में रहते हैं जाते हैं घूमने के लिए, तो वहीं बीच, समुद्र का किनारा ही बीच आपका कहलाता है। आगे लिखा लाइट। देखो लाइट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे आप एक प्रकार से बिजली भी बोल सकते हो और रोशनी भी बोल सकते हो। बिजली और रोशनी दोनों बोल सकते हो। क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी, राजा रानी वाला रानी। आगे है राउंड। राउंड का मतलब होता है गोल। कोई बच्चा कहता है ना, मतलब कोई आप जैसे कि आप अपने खेत में पाइप भर रहे हो, आप उसे एक राउंड करके घुमा घुमा के बटोरते हो ना, उसको लपेटते हो, तो वहीं राउंड राउंड करो यानी कि गोला करो। आगे वाटर। वाटर का मतलब पानी होता है बच्चों। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल देसी भाषा में सिखाया जाएगा, ताकि बच्चे के दिमाग में एक ही बार में घुस जाए कि हाँ क्या बोला जाता है, क्या मैं समझूँ। आगे देखो लिखा है BRAIN। इसको पढ़ते हैं ब्रेन। ब्रेन। GLASS ये आपका है ग्लास है बच्चों, ग्लास। GREEN इसको आप पढ़ोगे ग्रीन। देखो GR से आपका ग्रा होता है, जैसे आपने सीखा था PR से परा, CR से KR से करा, तो वहीं आपका बच्चों है GR से ग्रा, लेकिन यहाँ डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, N से ना आपका ग्रीन हो गया। सीप। तो SH से आपका बड़ा सा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हो गया सीप, P से आपका पा हो गया सीप। DEEP ये आपका लिखा है डीप। देखो जैसे आपने सीप लिखा वैसे ही डीप, तो D से डा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, P से आपका पा हो गया डीप। BLACK आपका लिखा गया ब्लैक। इसको आप पढ़ोगे ब्लैक। ब्लैक। देखो यही क्या है आपका ब्लैक कलर है। आगे देखते हैं इसका बच्चों अर्थ। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। दिमाग बच्चों। ग्लास। ग्लास का मतलब होता है गिलास। आप गिलास में दूध पीते हो, पानी पीते हो, वहीं गिलास। ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है हरा बच्चों। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा कलर जो होता है ना, ग्रीन कलर है। सीप। सीप का मतलब होता है भेड़। सीप का मतलब क्या होता है? भेड़ होता है बच्चों। डीप। डीप का मतलब होता है गहरा।
डीप का मतलब गहरा, आप कहीं गहराई में जा रहे हो, बहुत डीप जा रहे हो। आगे लिखा है BLACK, ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। देखो यहीं काला कलर है आपका। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ दूसरे कलर से मार दिया है। मारने का मतलब बच्चों यहाँ पे प्रिंट कर दिया है दूसरे कलर से। ओके, तो इन पांचों को आपको बताना है कि ये लिखे क्या गए हैं और इनका हिंदी में अर्थ क्या होगा। आप बच्चों कहीं भी मतलब देखो आप अर्थ सर्च कर लें, लेकिन ये अपने मन से लिखना जो आपको आता है, यानी कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा आप अपने मन से मेरे पास भेजिएगा करके। लेकिन आप अर्थ सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता, लेकिन अर्थ भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों। सिर्फ आप प्रोनाउंसिएशन यानी कि ए वाला करके आप हमारे पास सेंड करना। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिनको प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता है, ताकि रोज़ बच्चे आ सकें और अच्छे से अपनी इंग्लिश सीख सकें। देखो बच्चों सभी के पास पैसा नहीं होता है, तो आइए यहाँ पे फ्री में सिखाया जा रहा है, अच्छे से सीखिए और इंग्लिश पढ़िए। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। और हाँ बच्चों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आपका ही चैनल है। बाय बच्चों।